ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कल कर लिया था, कल के वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन रीड करो खुशी एक बार। पढ़ो क्वेश्चन को। चलो ठीक है, मैं ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। तुम पढ़ रही हो लेकिन वो आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। क्या बोला है इसने? इसके अंदर हमें क्या करना है? इसने बोला है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, फोर साइडेड। तो इसने बोला है कि इसकी जो डायगोनल्स है ना, ये जो है डायगोनल्स, ये इक्वल है, ये शो करो। आर आर इक्वल मतलब क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ए ई सी, और इसको मान लेते हैं हम ओ। तो हमें शो करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। एक तो ये शो करना है कि जो ए सी है ना वो बी डी के इक्वल है, ये जो ए सी है ना ये बी डी के इक्वल है, मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेकर करेंगे इक्वल, वो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन समझा देते हो। एंड बायासेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। और ए ओ बराबर ओ सी, मतलब ये बायसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और ये 90 डिग्री है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है ना? ये हमें इतना शो करना है, हमें शो करना है। एक तो हमें शो करना है कि डायगोनल्स बराबर है, ये दोनों बराबर है। चलो उस पे खाली पेज पे करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं वापस। देखो खुशी, इसने हमें बोला क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है हमें? इसने बोला है कि एक स्क्वायर है, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती है। ए बी, ये सी, और ये डी। और ये इसकी डायगोनल्स है, ए सी एक डायगोनल और ये बी डी दूसरी डायगोनल। अब सबसे पहले तो इसने हमें बोला है कि क्या शो करना है। इसने बोला है कि शो करो कि जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी और बी डी इक्वल है, एक तो ये शो करना है, कॉमा। और क्या शो करने को बोला है? और इसने बोला है कि जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बायसेक्ट करती है। बायसेक्ट मतलब जो ये है और जो ये है ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है। तो दूसरी हमें चीज प्रूफ करनी है, वो प्रूफ करनी है ओ ए, या फिर ए ओ लिख लो। ओ ए बराबर ओ सी, ये प्रूफ करना है। तीसरा इसने बोला है कि ये जो डायगोनल्स है ना ये बायसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। तो तीसरा हमें प्रूफ करना है कोई भी एक एंगल, चाहे ए ओ बी कर दो चाहे कोई सा भी कर दो, तो एंगल ए ओ बी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन चीजें हमें शो करने को बोला है इसने, ये तीन चीजें हमें शो करनी है। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना? अब हमारा आंसर चालू है यहाँ से। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? जो ये सबसे पहली चीज बोली ना, ये वाली ए सी और बी डी, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल ले लेंगे क्योंकि इसमें ए सी आ गया ना। और एक कौन सा लेंगे? एक लेंगे बी ए डी, इसमें बी डी आ गया, ए सी और बी डी आ जाए जिसमें,
मैं अलग कलर से कर देती हूँ, एक को हम कर लेते हैं ग्रीन से। एक तो हम लेंगे ए बी सी, क्योंकि इसके अंदर ए सी आ गया, देखो ए सी आ जाना चाहिए, ए सी आ गया ना, ए सी। अब बी डी कौन से में आ रहा है, बी डी के लिए अपन ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि एक आर्म कॉमन भी हो जाएगी, इसलिए यही ले लेते हैं, यही सही रहेगा। ठीक है, तो ये ले लेंगे। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे अपन। यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। अब इनमें मुझे बता दो जरा तीन चीजें। एक तो कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। एक तो ये लिख लो, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ब्रैकेट में रीजन तुम लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो कॉमन। दोनों की दोनों कॉमन है ये। ठीक है। एक क्या है इसके अंदर, एक इसके अंदर है बी सी बराबर ए डी, क्योंकि जो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर की साइड है ना, ये रहा हमारा बी सी, ये रहा हमारा ए डी। तो स्क्वायर की साइड है तो स्क्वायर की साइड भी आपस में बराबर ही होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देना साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, या फिर लिख दो कि स्क्वायर हैव इक्वल साइड्स, कुछ भी लिख दो। ठीक है। रीजन लिख रहे हैं कि इन दोनों को इक्वल क्यों बताया, तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, तो अ स्क्वायर हैज इक्वल साइड्स, ये लिख देना। फिर देखो खुशी, स्क्वायर में ये वाले 90 डिग्री भी होते हैं, ये वाले एंगल्स, तो ये दोनों एंगल भी बराबर है। दोनों ना, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो हम तीसरा रीजन लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, और इज इक्वल टू लिखेंगे 90 डिग्री। और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ भी रीजन लिखना होगा कि मतलब 90 डिग्री क्यों लिखा है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री, इस तरह से रीजन लिख दिया करो। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ, एक तो हमने ये साइड प्रूफ करी है, एक एंगल और एक ये वाली साइड, तो एस ए एस। तो फिर यहाँ लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, लिख लेना यहाँ पे बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ये जो ऊपर लिखे ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राई एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल बी ए डी। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ग्रीन वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनमें सब कुछ इक्वल होगा। तो बस, तो ये डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करनी थी ना हमें, तो यहाँ लिख दो बस डायगोनल इक्वल हो गई। यहाँ पे लिख दो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स प्रूफ हो गई। सीपीसीटी लिख दो यहाँ ब्रैकेट में, सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे ये और ये वाला बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये वाला इसके बराबर, तो जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी, ये तो हमारा हो गया। अब हमें ये दो चीज प्रूफ करनी है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ पहले इस वाले को, ये दो चीजों के लिए। ये एक चीज तो हमने प्रूफ कर ली है, तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हमें प्रूफ करना है कि ए ओ और ओ सी, ये दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है, ये वाली। तो इसके लिए हम कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे, तो इसके लिए हम लेंगे, एक तो ए ओ बी ले लेते हैं, ए ओ बी, और एक ले लेते हैं सी ओ डी, क्योंकि ए ओ और ओ सी के आने चाहिए इसके अंदर।
रुको मैं कलर कर देती हूँ दूसरे कलर से। तो इसमें हम यहाँ पे लेंगे, ये मैं कलर कर रही हूँ, इसमें हम कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, येलो से मैं कलर कर रही हूँ। इसमें हम लेंगे ए ओ बी, ए ओ आ गया ना इसके अंदर, ए ओ आ गया इसमें, और ओ सी आ जाना चाहिए, तो हम ले लेंगे सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी। अब इसके अंदर भी वापस वही करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, मतलब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी। तो अब इन दोनों के अंदर क्या दिख रहा है, इन दोनों में ए बी और सी डी बराबर है क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में लिख दो साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्क्वायर की साइड है ये, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख देना। दो ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, नेक्स्ट ये दोनों एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, तीसरी क्या चीज है, तीसरा हमारा होगा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, बी ए ओ, मतलब ये वाला एंगल, और ओ सी डी, या फिर डी सी ओ लिख दो, ये वाला एंगल। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है क्योंकि स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, चाहे ये वाले, ये दोनों ले लो, कोई से भी ले सकते हो, ठीक है ना, या ये दो, कोई से भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ, का क्या नाम है, बी ए ओ, सॉरी। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स तुम पूरा लिखना, तुम ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है इनकी, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तीन चीजें कर दी हमने इक्वल प्रूफ। तो तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, ए ए एस। देखो, एक एंगल, एंगल, और फिर ये साइड, मतलब एंगल, एंगल और साइड। ठीक है, ये एंगल और साइड, तो ए ए एस हो गया। तो बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ नीचे लिख देना, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, और फिर सीपीसीटी से ओ ए और ए सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ पे ये भी डन हो गया। अब तीसरी क्या चीज हमें प्रूफ करना है, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब तीसरा क्या चीज प्रूफ करनी है कि जो ए ओ बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। जो हमारा ए ओ बी है, जो हमारा सी ओ बी है, मतलब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री, ये ये 90 डिग्री है। तो ये भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें दूसरा लेना पड़ेगा, ये हम लेंगे, लेते हैं क्या? तो इसके लिए हम कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, के लिए हम लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी, या बी ओ सी, कुछ भी लिख दो इसको। में हमें ये दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। कलर को इससे कलर कर देती हूँ, देखो ये वाले दो। एक तो हमें लेना पड़ेगा ए ओ बी, और एक हमें लेना पड़ेगा ये बी ओ सी।
या सीओ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। बस अब इसमें भी वही करेंगे हम। इसके अंदर भी हमें करना पड़ेगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। इसमें बीओ तो कॉमन है, तो सबसे पहले इजी जो है वो लिख दो। बीओ बराबर बीओ, ब्रैकेट में लिख दो कॉमन। कॉमन है ना, तो कॉमन लिख देना यहाँ। ठीक है, पूरा लिख देना कॉमन, कॉमन। नेक्स्ट क्या चीज है? ओ ए बराबर ओ सी, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ओ ए और ओ सी इक्वल है। तो ओ ए इज इक्वल टू, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी या सी ओ, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे हम लिख देंगे कि मतलब प्रूव्ड, प्रूव्ड बिफोर, इस तरह से लिख देना है, या फिर ठीक है ना, प्रूव्ड अबव ऐसे लिख देना चाहिए। हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि या फिर लिख देना डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। लिख देना यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। फिर तीसरी क्या हो जाएगी? तीसरी ये साइड है ए बी और बी सी, स्क्वायर की साइड बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी। एस 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 ये यहाँ पे लिख देना साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। इसके आगे का मैं यहाँ कर रही हूँ, इसके आगे का यहाँ लिख रही हूँ मैं। देखो इन दोनों को लिख देना बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो यहाँ पे जो ए ओ बी है ना, ए ओ बी, यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लीनियर पेयर बन रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। तो हम ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। अब देखो खुशी, ये दोनों एंगल्स इक्वल है आपस में, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। यहाँ पे लिखना, यहाँ इसके नीचे कि एंगल बी ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बाय सी पी सी टी। यहाँ लिख देना एक बार कि एंगल ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्योंकि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। सीपीसीटी लिख देना है यहाँ पे। तो बस हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल एओबी, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ भी एओबी, यहाँ भी एओबी। तो ट्वाइस ऑफ एंगल एओबी बराबर 180, और एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया? और हो गई ना सारी चीजें प्रूफ। बस देखो अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने इस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, थर्ड में भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, फोर्थ में भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। तो बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये आ गया समझ में खुशी? अगले पे चले। नेक्स्ट करें, मैं इसको मिटा दूं फिर? अनम्यूट करके बोलो खुशी, तुमने म्यूट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। वो वापस से पढ़ो, अब पढ़ो Show वापस। that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then स्क्वायर, ठीक है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल मतलब कोई भी चार साइडेड वाला एक फिगर है।
अब हमें कुछ नहीं दिया कि ये स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इसने। अब इसने लिखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल है, ये दे रखा है ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, मतलब ए सी बराबर बी डी हमें दे रखा है, गिवन है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसमें। ठीक है देखो, तो यहाँ पे इसने बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, इसने ये दे रखा है। एंड बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को बायसेक्ट कर रही है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, ये भी दे रखा है, कुछ दे रखा है अपन को। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। चलो इसको भी ब्लैंक पेज पे कर लेते हैं। देखो वापस से बता देती हूँ क्या क्या दे रखा है, ये भी बहुत इजी है, इन सब में वही करना है बस। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसने बोला है कि एक क्वाड्रिलैटरल है। इस बार इसने बोला है कि एक क्वाड्रिलैटरल है, तो मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। इसने बोला है कि इसकी जो डायगोनल्स है ना ये इक्वल है, मतलब ए सी और ये बी डी ये आपस में बराबर है। ये सब गिवन है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसने क्या क्या दे रखा है हमें। गिवन में हमें दे रखा है, इसने बोला है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों बराबर है। एक तो ये दे रखा है, कॉमा, और क्या दे रखा है, और इसने बोला है कि ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बायसेक्ट कर रही है। बायसेक्ट मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब हमें दे रखा है कि AO AO इज इक्वल टू OC, ये दे रखा है। और हमें दे रखा है OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये भी हमें दे रखा है कुछ, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमें दे रखा है कि एंगल AOB, मतलब ये सारे एंगल्स AOB ही नहीं, सिर्फ AOB BOC COD और AOD, ये सारे के सारे क्या 90 डिग्री, ये भी हमें दे रखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, देखो इसमें हमें प्रूफ ये करना है, ये तो गिवन है सब कुछ, हमें प्रूफ करना है इसके अंदर। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो ABCD है ना ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। स्क्वायर के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, बराबर DA। एक तो ये चीज प्रूफ करनी है। दूसरी क्या चीज प्रूफ करनी है, स्क्वायर के लिए दूसरी ये चीज प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, कोई सा भी एक। तो एंगल BAD लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। ये B है, BAD, ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। बहुत इजी है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, प्रूफ यहाँ से हमारा चालू होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे AOB और COD, ये दोनों। मैं इनको अलग कलर से कर देती हूँ। एक तो ये वाला लेंगे AOB, और एक ये वाला लेंगे COD, ताकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइड्स AB और CD आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ले रहे हैं। तो अब बस वही लिखना है, इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या क्या चीजें इक्वल है? ये OA और OC इक्वल है, ये लिख दो एक तो। OA बराबर OC, चाहे इसको गिवन ही लिख दो या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, या फिर गिवन लिख सकते हो। एक लिख दो इसमें BO बराबर OD, ये भी हमें गिवन ही है, ठीक है। और एक लिख दो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बस अब नीचे लिख दो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है? SAS। SAS के थ्रू ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो AB और CD बराबर हो गए। AB और CD बराबर हो गए, एक साइड इक्वल आ गई, इसकी प्रूफ होगी ना एक साइड। अब देखो AB और CD बराबर हैं, और जो ये वाला एंगल है OAB, ये वाला जो एंगल है ये, और Z बन रहा है, और ये वाला एंगल है OCD, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल भी है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि AB CD के बराबर है और AB CD के पैरेलल भी है, हमने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे सेम टू सेम, इसके जैसा ही करना है। अब हम लेंगे AOD, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और एक COD, एक ये वाला ट्रायंगल, ये दो लेंगे हम। ये दो ट्रायंगल लेंगे अब, अलग कलर से कर देती हूँ। एक तो इसके अंदर हम लेंगे AOD, ये वाला, और एक हम लेंगे COD। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं एक बार, तो मिटा देते हैं, इसके आगे का कर रही हूँ अब, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट, का नेक्स्ट करना होगा हमें। अब हम लेंगे ट्रायंगल AOD इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। इसमें भी देखो कुछ, इसमें AO और OC तो बराबर है, गिवन है। OA इज इक्वल टू OC, गिवन है। ऊपर देखो, ऊपर हमने लिख रखा है ऑलरेडी, गिवन है, ठीक है। फिर इसमें कॉमन है OD, OD इज इक्वल टू OD, ये हमारा कॉमन है, ठीक है। और एक इसमें है AOD, और ये कौन सा है? CO। ये जो दो एंगल है ना, ये 90 डिग्री के हैं दोनों। ये दे रखा था ना अपन को यहाँ पे कि सारे 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ लिख देना एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, और ब्रैकेट में आ जाएगा 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स है, ये हमें दे रखा है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया? तो यहाँ पे हमारा हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब AD और CD दोनों बराबर है, AD और CD इक्वल है, इसका मतलब। तो अब प्रूफ हो गया, बस यहाँ पे AD BC के इक्वल है, ये जो AD था ना ये BC के भी इक्वल है, और ये जो AD है ये CD के भी इक्वल है। तो इस तरह से चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगे बस हमारे, ठीक है। या फिर ये कोई दो ट्रायंगल और लेना चाहो तो लिख देना, सिमिलरली दिस ट्रायंगल इज
कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो चारों साइड्स हमारी इक्वल प्रूफ हो गई हैं। चारों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी ना, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है हमको? अब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो ए डी सी है, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल ए डी सी, ये पूरा एंगल, और एक बी सी डी, ये पूरा एंगल। ये जो दोनों एंगल्स होंगे, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है। अगर हम ये दो पैरेलल लाइन ले लें और ये हम ट्रांसवर्सल ले लें, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों एंगल का सम। तो और क्या कर देना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा पहले इसके लिए। ये वाला ट्रायंगल है ना, ए सी डी और ये बी सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में, हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि ये तो कॉमन हो जाएगी दोनों के अंदर, ठीक है। और ये वाली आर्म इस वाली आर्म के इक्वल हो जाएगी, और एक ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये इक्वल, ये दोनों हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। अब ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी, इक्वल ही है दोनों के दोनों, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी बराबर 180। और एंगल एडीसी बराबर 90 डिग्री हो गया ये प्रूफ। यहाँ एडीसी इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म। ठीक है, तो हमने एक ये एंगल 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया, चारों साइड इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दी, तो ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव, ठीक है ना, प्रूव कर दिया है हमने। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसने बोला ना कि स्क्वायर प्रूफ करो, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी थी, चारों की चारों साइड। तो कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, कुछ एक ये ले लो और एक ये ले लो, पहले कोई से भी दो ले सकते हो पहले।